नमस्कार, मैं अपर्णा शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। क्या भूमि सर्वेक्षण का काम बंद करने के पीछे सियासी रणनीति है? क्या नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें आम लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़े? क्या यह मान लिया जाए कि आने वाले समय में भूमि सर्वेक्षण का काम अब कभी नहीं होगा? आइए जानते हैं हमारी साथी राजनंदिनी गुप्ता से। धन्यवाद अपर्णा। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में पप्पू यादव जी के पिताजी का निधन हुआ, जहां पे हमारे राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी गए थे। वहां पे उन्होंने एक ऐलान किया है जो बिहार के सरकार के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है। उन्होंने ये कहा है कि अगले 3 महीने तक तत्काल यहाँ पे कि स्टे ऑर्डर लगाया जा रहा है जो भी भूमि संरक्षण है उस पर, ताकि वो अभी 3 मंथ जो भी लोग हैं जिनके पेपर वर्क अभी नहीं हुए हैं वो लोग अपने कागजी कार्रवाई को कंप्लीट कर लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे बहुत सारी रणनीतियाँ भी हैं जो खुलकर अभी सामने तो नहीं आई हैं, बट आंकड़े के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे यहाँ के सीएम, वो बहुत समय से इस पर मंथन कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट रूप से अगर वो इस पर रोक लगाते तो उनका एक तो हास्य के वो पार्थ बनते, दूसरा ये कि विपक्ष को विरोध के लिए एक बहुत बेहतर मुद्दा मिल जाता। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो रोक लगा रहे हैं तो हो सकता है कि अगले 3 महीने बाद वो फिर स्टे ऑर्डर लग जाए। अभी उसको तत्काल इसलिए रोका गया है क्योंकि कहा जा रहा है ऐसा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जो माता पिता यहाँ पे रह रहे हैं, जिनकी एक उम्र सीमा है वो 45 से ज़्यादा है, 60 के आसपास है, वो लोग अभी कष्ट करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको क्लियर कर लें, क्योंकि अगर उनके बच्चे 10 साल बाद लौटते हैं तो उन्हें शायद कोई जानकारी ही नहीं होगी कि उनके पिताजी, माताजी, दादाजी का जो ज़मीन है वो कहाँ कहाँ है। और बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जो बेतिया राज में पड़े हैं, उसके बारे में भी अगर उन्हें डिटेल्स नहीं मिलेंगी तो उन बच्चों के पास ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो उनके पुस्त का होगा। तो ये भी वजह सामने आई है। तो क्या नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़े? हालांकि इस कानून से लोग नाराज़ तो हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ 2-3 ऐसे मर्डर हुए हैं जिसके पीछे जो रंजिश बताई जा रही है वो ज़मीनी कार्रवाई है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी ऐसे परिवार हैं जो साथ में रह रहे हैं और बहुत खुशहाल है। उनके बीच में हमारे समाज में एक दरार का काम कर रही है ये आज जो कानून अभी लाई गई है ज़मीन संरक्षण के लिए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आपस में खुश हैं, जहाँ अभी बंटवारा ही नहीं हुआ है, उनके मन मस्तिष्क में बंटवारे जैसा कोई शब्द ही नहीं है, वो आपस में एकदम खुश है। लेकिन इस कानून के आने से जो भी ज़मीन संरक्षण हो रहा है उसके द्वारा भी भाई भाई लड़ रहे हैं, बहन का भी जो हिस्सा है बहन भी आ रही है लड़ने के लिए। तो हमारे समाज के लिए ये सही नहीं हो रहा है। अभी जैसे शराबबंदी था, शराबबंदी हुई, ठीक है, बहुत सारी ऐसे मामले थे जहाँ पे ये ज़रूरी था। बहुत ऐसे मज़दूर थे या फिर जो भी क्लास के लोग हैं वो शराब पी कर आए, अपनी पत्नी को मारते थे, बच्चों को मारते थे, उत्पीड़न का मामला सामने आया। ठीक है, हमारे सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि आपने शराब बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या शराब बनना बंद हो गया? आपने शराब बंद कराया, क्या शराब बंद हुई? नहीं। अब तो होम डिलीवरी, जोमेटो, स्विगी जैसी अब होम डिलीवरी हो रही है शराब की। हम अपने समाज में ये चीज़ें देख रहे हैं कि आप एक कॉल कीजिए, एक लड़का आएगा, आपसे पैसा लेगा, आपके घर पे शराब देकर जाएगा। क्या ये सुविधा पहले थी? नहीं थी। आप 1 लाख बोतल ले रहे हैं, आप रोज़ 1 लाख बोतल जो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फिर इतने शराब कहाँ से आ रहे हैं? अब तो जहरीली शराब बन रही हैं। पहले तो आप दुकान पे लाइसेंस लेके बेच रहे थे तो आप फिर भी सही शराब पी रहे थे, या फिर आप जो भी कंज्यूम कर रहे थे आप किसी को दे रहे थे। अब जो आप शराब पी रहे हैं वो डायरेक्टली आपके लीवर को नुकसान कर रही है। अगर आप इसके पीछे एक मेडिकल रीज़न भी निकालेंगे तो अब पिछले कंपेयर में अब की जो भी शराब बन रही है वो 70% ज़्यादा आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। पिछली बारी तो थी, शराब तो कभी भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अब जो है वो 70 गुना ज़्यादा आपके शरीर को, मतलब आप कंज्यूम कीजिएगा और आप समझ लीजिए कि अपने आप को आप नरक के द्वार में ढकेल रहे हैं, या फिर खौलते तेल में आप अपने आप को खौलाना चाह रहे हैं, वैसी स्थिति हो गई है। तो शराबबंदी की तरह ये भी जाएगी और अच्छे से जाएगी, क्योंकि समाज कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पाता है
जो उनके परिवार में, वो परिवार जो भी खुशहाल है वो क्यों चाहेंगे कि वो बंटवारा कराएं? वो बहन जो अपने ससुराल में एकदम खुश है, वो क्यों चाहेगी कि मैं अपने घर में आऊँ, मैं अपने भाई से भगने से या फिर किसी भी परिवार के इंसान से मैं झगड़ा मोलूँ? कोई नहीं चाहेगा ना। लेकिन इस कानून से लोगों की मानसिकता आएगी कि हो सकता है कि पिता के जो भी प्रॉपर्टी है उसमें मैं भी हिस्सा लूँ। फिर वो एक वहाँ पे कटाक्ष आएगा ना उन लोगों के बीच में, दरार आएंगी, नाराज़गी आएंगी। हालांकि लोग नाराज़ हैं अभी नीतीश कुमार से, तभी उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर ना लगा के स्टे ऑर्डर लगाया है कि हालांकि ये बताया जा रहा है कि 3 महीना इसलिए दिया गया है ताकि लोग अपनी कागजात जो है वो कंप्लीट कर लें, लेकिन इसके पीछे तो राजनीति है। तो क्या यह मान लिया जाए कि आने वाले समय में भूमि सर्वेक्षण का काम अब कभी नहीं होगा? संभावना इसकी कम है कि होगी, क्योंकि अभी 2025 में विधानसभा चुनाव है और जिस हिसाब से अभी नीतीश कुमार और समाज के बीच में नाराज़गी चल रही है, हमें नहीं लगता है कि वो कोई भी अभी दिक्कत जो है वो मोल लेंगे कि मुझे, क्योंकि अब उनको भी इलेक्शन लड़ना है। वो अभी यहाँ पे गठबंधन के सरकार में है, वो बहुमत के सरकार में नहीं है। वो बहुमत के सरकार में होते तो एक माना जा सकता था कि वो एका राज कर सकते हैं, वो जो उन्होंने बोला वो कर दिया। लेकिन अभी वो गठबंधन के सरकार में, उनकी अपनी डेकोरम है, उनको वो मेंटेन करके चलना है। तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा फैसला, कोई भी ऐसा ऐलान नहीं करेंगे जिससे उनकी कुर्सी को खतरा हो। जैसा कि आपको लग रहा है कि ये जो जितनी भी कागज़ बनती हैं वो कैथी लिपि में बनती हैं, जो कि आम लोगों को तो समझ में आती नहीं है, तो क्या ये जो कागज़ है वो कैसी लिपि में बननी चाहिए? देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स अब बननी है वो कैथी लिपि में बनाने की बहुत सारी वजह है, क्योंकि वो पुरानी भाषा है, तो हम अपने प्रथा को भी लेकर चल रहे हैं। ये अच्छी चीज़ दिलीप जायसवाल जी की तरफ से आई है कि उन्होंने हमारे जो भी सभ्यता है उसको भी संभाला कि कैथी लिपि में उपयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कैथी लिपि को पढ़ने और समझने वाले लोग कम हैं, तो उनके बयान में एक बात डिकोड की गई है कि उन्होंने कहा है कि वो इस एक कम्युनिटी गठित करेंगे जिसमें जो कैथी लिपि को पढ़ने और समझने वाले लोग जो हैं वो रहेंगे, जो उस पेपर को करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को बता दें कि जब भी आप अपने कागजात को बनाएं, जो नए कागजात होंगे वो कैथी लिपि में ही बनवाएं, नहीं तो वो फिर रद्द कर दी जाएगी और फिर आपको बहुत कष्ट होगा आगे। अभी तो हो ही रहा है कष्ट, आपके पास 3 महीने का जैसे समय है, तो अपने 3 महीने में जितने भी कागजात हैं, जो भी गैर ऐसे ज़मीन है जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अगर आपके पास वहाँ के भी पेपर्स हैं, जो आपके चालान हैं, वो सबका आप वैलिड कराइए, वरना आपको जाके इससे ज़्यादा नुकसान होगा। और आपको तो नुकसान हो ही रहा है। 5 साल बाद जब आपके बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आएंगे तो फिर आप उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? वो भी बड़ी बात है ना, उनको वो सही चीज़ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि आपने अच्छा तो कर दिया अभी और 5 साल बाद वो अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी हमारे लिए क्या करके गए हैं। तो भी बड़ी बात है कि उन्हें भी देखना है। तो कैथी लिपि ज़रूरी भी है और अच्छी है, अच्छी चीज़ है एक तरह से, ऐसे इसमें कोई दो मत तो नहीं है। इस पर आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।